ये मन ऐसी ही चीज है, युगपथ ज्ञानानुपथ मनसो लिंगम। एक टाइम पर मन एक ही क्षेत्र में आसक्त हो सकता है। या तो उसे वर्तमान में रखो, या शोक करके भूतकाल में ले जाओ, या चिंता करके भविष्य में ले जाओ। ऐसा ही भगवान ने संसार बनाया। अब अगर हम दुख के बारे में सोचने लग गए तो हमारा मन भूतकाल में चला जाएगा, और अगर भूतकाल में पहुंच गया तो वर्तमान में हरि गुरु का चिंतन पुनः समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए जो भक्त होता है वो दुख में भी भगवान की कृपा मान के और अपने मन की रक्षा करता है, शोक नहीं करता। यत् प्राप्य न किंचिद् वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। इससे पहले नारद जी ने बताया कि भक्ति प्राप्त होने पर क्या होगा। सिद्ध हो जाएंगे, अमृत हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। अब वे बता रहे हैं कि क्या नहीं होगा। कामनाएं नहीं होंगी, द्वेष नहीं होगा, शोक नहीं होगा, इत्यादि 5 चीजें बताई। श्री कृष्ण ने भी गीता में बताया लगभग ऐसा ही। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति यो मद भक्तः समे प्रियः। एक शिष्य ने पूछा गुरुजी से कि भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा शमशान जाओ, वहां जो लाशें पड़ी हो उनको अपमानित करके आओ। शिष्य गया, उसने वहां पर लाशों को खोटी खरी सुनाई। ऐसे आलीसी हो, लेटे हुए हो, कुछ करते ही नहीं, ये क्या मतलब है तुम्हारा। अब बेचारी लाश क्या कहेगी। वापस आया, गुरुजी ने कहा कुछ रिएक्शन हुआ वहां से। शिष्य ने कहा गुरुजी कोई रिएक्शन नहीं। गुरुजी ने कहा जाओ अब उनकी प्रशंसा करके आओ। दोबारा गया, अरे तुम तो आत्माराम हो, तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कैसा तुम्हारा अस्तित्व है इत्यादि। वापस आया, गुरुजी ने कहा कोई रिएक्शन। अरे नहीं गुरुजी। गुरुजी ने कहा बेटा ऐसा ही अगर हम बन जाएं, सुखे दुखे सबे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, तो फिर भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे। यहां पर नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति मिल गई तो पहली बात कामनाएं चली जाएंगी। कामनाएं हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमको आनंद चाहिए। आनंद सिंधु के अंश होने के कारण हमारे अंदर आनंद की स्वभावतः चाह है, और उसकी पूर्ति के लिए हम कामना बनाते हैं। अब जिसको भक्ति मिल गई वो तो भगवान के अमृत का अनुभव कर रहा है। कामना का जो जड़ था वो ही खत्म हो गया। वरना अगर कामना बनाएंगे तो ये कामनाओं का कोई अंत नहीं। अगर आपने कामना बनाई रसगुल्ला मिले तो सुख आएगा, तो आपका मन रसगुल्ले में चला जाएगा, और जो वर्तमान में हरि गुरु का चिंतन करना था वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए भक्त कहता है भी कामना से बच के रहना है। हमें तो अपने मन की रक्षा करनी है, मन को निरंतर हरि गुरु में लगाए रखना है। इसलिए न किंचिद वांछति। एक व्यक्ति ने शंकर जी की उपासना की, और शंकर जी जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए उसने वरदान मांगा कि मुझे पारस मिल जाए। पारस एक ऐसा पत्थर है कि आप उसे लोहे से लगाएं तो सोना बन जाएगा। शंकर जी ने कहा एक महात्मा रहते हैं वृंदावन में, सनातन गोस्वामी, उनके पास जाओ, उनके पास पारस है।
व्यक्ति पहुंचा और सनातन गोस्वामी भी मिल गए और उसने निवेदन किया कि मुझे शंकर जी से आदेश मिला है कि आपके पास पारस है, मुझे दीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने इशारा किया, वो झोंपड़ी के बाहर एक कचरे का ढेर था, कहा वहां पड़ा हुआ है, वहां से जाके ले आओ। अब वो वहां पर गया, उसने पारस को पाया और उठा के ले भी जा रहा था, जब अचानक विचार आया कि ये इतनी मूल्यवान चीज है, महात्मा जी ने इसको कचरे के ढेर में क्यों रखा हुआ था। पूछा, महाराज इसका रहस्य क्या? इसका मतलब आपके पास इससे भी कोई मूल्यवान चीज होगी। तो सनातन ने कहा, वो हम तुमको देने को तैयार हैं, लेकिन पहले तुम इसको फेंको तब हम देंगे। तो वापस जाकर उसने कचरे में पारस को फेंका और दोबारा आया। सनातन गोस्वामी ने उसको भगवान नाम दिया। भगवान नाम भगवान से अभिन्न, ये नाम धन, ये सबसे बड़ा धन। तो जिसने उस धन के मूल्य को समझ लिया, वो फिर संसार की चीजों से बहकता नहीं। जिसको भक्ति मिल गई वो शोक भी नहीं करता। शोक न करना ये ज्ञान का लक्षण है। जब अर्जुन ने तमाम लेक्चर दे डाला श्री कृष्ण को गीता के प्रथम अध्याय में और द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में, तो लास्ट में श्री कृष्ण बोलना प्रारंभ किए कि अर्जुन तू निरर्थक शोक कर रहा है और बातें कर रहा है विद्वत्ता की। फैक्ट में जो विद्वान होता है वो शोक करता ही नहीं। नानु शोचंती पंडिता। एक व्यक्ति के ऊपर भयंकर समस्या आ गई, उसके पास सब कुछ था, फिर भी हर समय दुखी रहता था। तो गुरुजी के पास गया कि गुरुजी ये बताइए ना, इसका क्या समाधान है। गुरुजी ने कहा, बेटा ऐसे करते हैं, तुम और मैं बैठ के गीता अध्ययन करेंगे। 18 अध्याय का 3 मास में अध्ययन पूरा हो जाएगा और ज्ञान ही इसका उपचार है। तो उसने कहा, गुरुजी ऐसा नहीं हो सकता कि शॉर्ट में अब 3 महीने के बजाय 1 सप्ताह में काम बन जाए। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा ऐसे करते हैं, 18वें अध्याय का अध्ययन 1 सप्ताह में पूरा हो जाए। गुरुजी और शॉर्ट कर दीजिए ना। गुरुजी ने कहा, अरे भाई आधे घंटे में मैं 18वें अध्याय का 67वां श्लोक तुझे समझा देता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मां शुचः श्री कृष्ण ने कहा, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। तो ये शोक नहीं करना श्री कृष्ण बार बार कहते हैं। क्यों शोक नहीं करना चाहिए? क्योंकि जीवन में, इस जीवन की यात्रा में सुख दुख आते चले जाएंगे। ऐसा ही भगवान ने संसार बनाया। अब अगर हम दुख के बारे में सोचने लग गए, वो तो भूतकाल में आया था, 1 मास पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले आके चला गया, और हम सोचते चले जाएं वो मर गया तो बहुत खराब हुआ, घाटा हो गया, ये तो बहुत खराब हुआ, तो हमारा मन भूतकाल में चला जाएगा। और अगर भूतकाल में पहुंच गया तो वर्तमान में हरि गुरु का चिंतन पुनः समाप्त हो जाएगा। ये मन ऐसी ही चीज है। युगपथ ज्ञानानुपथ मनसो लिंगम। एक टाइम पर मन एक ही क्षेत्र में आसक्त हो सकता, या तो उसे वर्तमान में रखो, या शोक करके भूतकाल में ले जाओ, या चिंता करके भविष्य में ले जाओ। तो भक्त के लिए भक्ति ही प्रायोरिटी है। इसलिए वो कहता है, अपनी भक्ति की रक्षा के लिए हमें शोक नहीं करना। तो हानि ही, वो दुख ही तुमको सिखाएगा, तुमको उठाएगा, तुम्हारा उत्थान करके, लाभ करके, कृपा करके जाएगा। अब आप सोचो, आप सबके सामने कोई कठिन परिस्थिति है क्या?
ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कठिन परिस्थिति न हो। तो इसीलिए भगवान ने संसार को बनाया ही ऐसा है कि परिस्थिति आपको दबाएगी, आप उसका सामना करोगे। इसमें आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास और सबसे इंपॉर्टेंट आध्यात्मिक विकास है। तो इसीलिए जो भक्त होता है वो दुख में भी भगवान की कृपा मान के और अपने मन की रक्षा करता है, शोक नहीं करता।